वेलकम टू अवस्थी क्लासेज। अवस्थी क्लासेज में आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो आइसोमर के आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर किसी को वो वीडियो को देखना है फर्स्ट सीरीज तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस इससे पहले वाला जो IUPAC नोमेनक्लेचर आप देख सकते हैं। देन अब बात करते हैं आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो हमारे पास 2 टाइप के आइसोमर होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, एक होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमर कहते हैं किसे, ये हमें जानना जरूरी है। जिनका सेम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर मतलब 10 कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर। तो आइसोमर 2 टाइप के हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर, राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर 3 पार्ट है हमारे पास, 3 कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, 3 आइसोमर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट जो होगा वो है हमारे पास लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, राइट। सेकंड होगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, राइट। थर्ड जो होगा आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, राइट। एंड फोर्थ वन इज सॉल्वेट आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर, राइट, सॉल्वेट आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होंगे हमारे पास। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। डिस्कस करेंगे एक एक करके। हमारे पास फर्स्ट जो है लिंकेज आइसोमर से, राइट। लिंकेज आइसोमर किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिंकेज आइसोमर, the molecular formula same but the structure different। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर। लेकिन लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, जिसमें हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऐसा कोई भी कंपाउंड इस टाइप का जो आइसोमर होता है वो अराइजेज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। जैसे कि एग्जांपल हम बात करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड मतलब हो गया हमारे पास जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है NC, राइट। HCl है HCN, थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोनाइटो, आइसोसायोथायोनेटो, NCS, राइट। सेम नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो N, NO2 को अपन नाइट्रिटो N से रिप्रेजेंट करेंगे और ONO का मतलब नाइट्रिटो O हो गया, राइट। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं बट एक टाइम पर एक ही एटम्स डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम को, वेकेंट ऑर्बिटल को एक टाइम पर एक ही एटम डोनेट करेगा जबकि 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर इस टाइप के लिगेंड्स लिंकेज, इस टाइप के लिगेंड्स किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है CO NH3 होल 5 NH3 होल 5 NO2, राइट। और दूसरा कंपाउंड दे रखा है हमारे पास CO NH3 होल 5 ONO, राइट। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर
ONO लिखा हुआ है, यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। क्या है ये? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। यहाँ पे नाइट्रेटो N है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे नाइट्रेटो O है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है। तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर है, ये एक दूसरे के क्या है? लिंकेज आइसोमर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे दे रखा है MnCO होल 5 SCN ब्रैकेट क्लोज MnCO होल 5 NCS, राइट। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर NCS एम्बीडेंटेड है, यहाँ पर SCN है, तो ये एक दूसरे के एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, यहाँ पर थायोसाइनेटो लिखा हुआ है और यहाँ पर जो लिगेंड है वो है आइसोथायोसाइनेटो। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिंकेज आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएंगे, बिकॉज इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के आइसोमर की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, राइट। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जैसे नाम से पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज होगा, तो ऐसे टाइप के आइसोमर्स अराइजेस होते हैं ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायंस एंड एनायनिक एंटिटीज, राइट। कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सचेंज करने से हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल के लिए हमने लिया है CONH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज, ये कैटायनिक एंटिटीज हो गई। एनायनिक एंटिटीज में CrCN होल 6, राइट। और दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास COCN होल 6 एंड CrNH3 होल 6। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है, इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसकी लिगेंड्स का। यहाँ कोबाल्ट के साथ में अमीन लिगेंड्स प्रेजेंट है, जबकि यहाँ कोबाल्ट के साथ में CN लिगेंड प्रेजेंट है। इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया लिगेंड्स का, तो लिगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का इंटरचेंज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वही है, लिगेंड्स का नंबर, लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आपस में इंटरचेंज करके लिगेंड्स ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises due to the interchange of ligand between the cationic और anionic entities। कैटायनिक और एनायनिक, ये कैटायनिक एंटिटीज हो गई, बाद में आने वाली एनायनिक एंटिटीज हो गई, तो ये आपस में लिगेंड्स का इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, राइट। क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। तो सिंपली अपन लिख सकते हैं बिकॉज ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, राइट। क्यों अराइजेस होते हैं? बिकॉज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। थर्ड टाइप के आइसोमर की हम बात करते हैं, जो कि है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर, राइट। थर्ड इज आयोनाइजेशन आइसोमर, राइट। आयोनाइजेशन आइसोमर किसे कहेंगे? नाम से पता चला आयोनाइजेशन होगा, यानी हमारे पास जो काउंटर आयन है, जो कोई आयोनाइज बनेंगे, उनका इंटरचेंज हो जाता है। आयोनाइज यानी दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इंटरचेंज और डिस्प्लेस बाय लिगेंड्स, राइट। कैसे? जैसे कि एग्जांपल अपन बात करते हैं CONH3 होल 5 SO4 ब्रैकेट क्लोज Br, और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CONH3 होल 5 Br ब्रैकेट क्लोज SO4 बाहर, राइट। तो ये काउंटर आयन जो है, यहाँ पर SO4 है, यहाँ पे Br है, ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, राइट। इस वाले कंपाउंड में Br अंदर चला गया और SO4 बाहर आ गया। तो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स होंगे, उसको हम इंटरचेंज, यहाँ पर ये काउंटर आयन इंटरचेंज हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर, राइट।
इसमें काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ में चेंज हो जाएगा, बाहर आपके एनायन कैटायन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, राइट। Br अंदर चला के सेकेंडरी वैलेंस ऑक्यूपाइड करेगा, SO4 बाहर आ जाएगा प्राइमरी वैलेंस ऑक्यूपाइड करने के लिए। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, और ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया PT NH3 होल 4 Cl2 ब्रैकेट को क्लोज Br2, और दूसरा कंपाउंड आ गया PT NH3 होल 4 Br2 और ब्रैकेट क्लोज Cl2 बाहर। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले कंपाउंड में Br2 बाहर है, जबकि सेकंड वाले कंपाउंड में Br2 अंदर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों ही एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काउंटर आयन एक्सचेंज हुए हैं आपस में। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन। कौन सा आयोनाइजेशन? आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर को लेंगे, राइट। आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाला है वो है हमारे पास सॉल्वेट आइसोमरिज्म, राइट। सॉल्वेट सॉल्वेट आइसोमर, राइट। सॉल्वेट आइसोमर को अपन हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर किसे कहते हैं? ये इसमें ज्यादा जनरली क्या होता है, सॉल्वेट ये डिफर करते हैं अपने सॉल्वेट आइसोमर को बाय द एक्वा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस के, राइट। H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, चाहे वो काउंटर आयन की फॉर्म में हो, या अटैच हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको अपन बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमर। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में H2O मॉलिक्यूल्स का चेंजेज आएगा उसी को अपन बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमर। जैसे एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल की बात करें CrH2O होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3, और दूसरा दे दिया CrH2O होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2 डॉट H2O। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर ये H2 मॉलिक्यूल्स 6 H2 लिगेंड्स की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स 5 हो गए और एक H2 बाहर आ गया। तो ऐसे कोई भी लिगेंड्स से ऐसे कोई भी आइसोमरिज्म जिसके अंदर H2O प्रेजेंट हो, उस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो ऐसा कोई ऐसा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां H2O प्रेजेंट होगा, हम डायरेक्टली सॉल्वेट आइसोमरिज्म और हाइड्रेट आइसोमरिज्म फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सेम इसी तरह का एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आ गया एग्जांपल CONH3 होल 4 H2O Cl ब्रैकेट क्लोज Br2, राइट। और दूसरा कंपाउंड दे रखा हमें CONH3 होल 4 Br2 बाहर एक Cl डॉट H2O, राइट। तो यहाँ आप देखोगे, चेक करोगे कि यहाँ पर ये H2O जो प्रेजेंट है, जहाँ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ हमारे पास ये H2O अंदर था, अब ये H2O बाहर आ गया है, राइट। H2O बाहर आ गया है और अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, ये Br अंदर की तरफ 2 हो गए, ठीक है। टोटल मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, लेकिन यहाँ पर H2O, इसमें भी H2O प्रेजेंट है, यहाँ पे H2O। तो अगर हाइड्रेट मॉलिक्यूल सॉल्वेट की फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेट मॉलिक्यूल आइसोमर, या फिर हम इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर, राइट। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में H2O प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है। अगला जो हमारे पास है, ये चारों टाइप के मॉलिक्यूल्स, चारों टाइप के आइसोमरिज्म हो चुके हैं, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमरिज्म। अब आता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं जनरली, जो कि हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में अराइजेज होता है, क्योंकि इसके डिफरेंस अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। अगर अरेंजमेंट का डिफरेंस आएगा
तो वो सिस और ट्रांस पोजीशन बनाते हैं, उसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहेंगे, जिसमें सिस और ट्रांस पोजीशन बोलते हैं। सेम तरफ अगर मॉलिक्यूल्स आता है तो सिस पोजीशंस, और अपोजिट तरफ मॉलिक्यूल्स आता है तो वो ट्रांस पोजीशन कहलाती है। ज्यादातर 4 और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग निकलते हैं, बिकॉज 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, राइट। 4 की जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, और दूसरे 6 की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अलग होगा, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अलग और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए अलग अलग होगा। अपन पहले बात करेंगे 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ऑक्टाहेड्रल। पहले 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं। 4 आइसोमरिज्म विद द कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल का टाइप है जिसमें Ma2X2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर A2 टाइप को X2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है। ज्योमेट्री किस तरह से बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास ये स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम आ जाएगा, 4 कॉर्नर पे A X और X, राइट। और इसका जो दूसरी पोजीशन बनेगी, अगर हम सेंट्रल एटम को सेंटर में लेंगे और कॉर्नर पे यहाँ पर A लिखा, यहाँ A लिखा, यहाँ X लिखा, यहाँ X लिखा, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये वाली जो पोजीशन, फर्स्ट वाली जो पोजीशन है, फर्स्ट वाली पोजीशन कहलाती है सिस पोजीशन, और सेकंड वाली पोजीशन कहलाती है ट्रांस पोजीशन। क्यों, बिकॉज यहाँ पर X मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में है, एक तरफ है, एडजेसेंट है, तो उसको अपन सिस पोजीशन बोलेंगे। अगर ये सेम मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट पोजीशन में होंगे, तो ये कहलाएगा ट्रांस पोजीशन। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, ये सिस ट्रांस पोजीशन शो करती है, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल के लिए PT NH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस, राइट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर जो आइसोमरिज्म की बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम PT है, राइट। अगर आपने लिखा NH3 NO2 और NO2, राइट। सेम इसी तरह से अगर यहाँ NH3 लिखा हुआ है, यहाँ NH3 अपोजिट डायरेक्शन में, NO2 और NO2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस पोजीशन हो गई है, ये हो जाएगी सिस पोजीशन, राइट। क्यों, क्योंकि ये NH3 सेम डायरेक्शन में है, सेम एडिशन पास में है एक दूसरे के, और यहाँ NO2 और NO2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी हमारे पास ट्रांस पोजीशंस, राइट। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस पोजीशन होती है, सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशंस, राइट। कौन कौन से एलिमेंट्स सिस और ट्रांस बना सकते हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स बना सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स हुआ जिसमें मेटल सेंट्रोइड के पास A, B, C और D चारों ही लिगेंड्स अलग अलग टाइप के हैं, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल्स सिस और ट्रांस पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि सिस और ट्रांस डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट 2 सेम लिगेंड्स होनी चाहिए, राइट। 2 सेम लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ट्रांस सेम डायरेक्शन में होंगे, अब साथ में तो हो जाएगा सिस पोजीशंस, राइट। तो सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे सिस और सिमिलर ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे ट्रांस कहलाएगा, राइट। दूसरा टाइप हो सकता है, कौन से अलग दूसरे टाइप का बना सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास होता है इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है CO NH3 होल ट्वाइस Cl और Br, इस टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, इस टाइप का कोई कंपाउंड है, तो इसमें देखिए NH3 आपका डिसाइड करेगा कि वो सिस पोजीशन है या फिर वो ट्रांस पोजीशन है। जैसे सेंट्रल एटम में हमने लिखा कोबाल्ट, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास, अगर NH3 को एक तरफ लिखते हैं, यहाँ पर NH3 लिख दिया, यहाँ NH3 लिख दिया, ये Cl, ये Br, और ये तो हो जाएगी सिस पोजीशन बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। अगर हमने NH3 यहाँ लिखा और अपोजिट डायरेक्शन में NH3 यहाँ लिखा, Cl Br को अपन कैसे भी लिख सकते हैं,
डिसाइड कौन करेगा, NH3। अमीन डिसाइड कर रहा है कि वो सिस है, ट्रांस है, तो ये पोजीशन कहलाएगी हमारी ट्रांस पोजीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NH3 और NH3 अपोजिट डायरेक्शन में है और यही पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि वो सिस पोजीशन है या ट्रांस पोजीशन है। यहाँ पर वो सेम डायरेक्शन में है इसलिए वो सिस पोजीशन कहलाएगी, राइट। दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो अराइजेज होते हैं बिकॉज इसमें कायरल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं जो कि नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं एक दूसरे पर, राइट। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द chiral molecules. Optical isomers are mirror image that cannot be superimposed to one another, right। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर। एग्जाम्पल हम बात करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं अराइजेज होते हैं, प्लस साथ के साथ में ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी होती है और नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट लेते हैं अपन, जैसे CrOX का होल थ्राइस, ठीक है, 3 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल्स है। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट, क्योंकि बाइडेंटेड ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड्स है। बाइडेंटेड लिगेंड्स होने की वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, तो ये लिखा जाएगा Cr। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से, राइट। तो ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स होने के लिए हमारे पास ये डबल से जुड़ेगा। तो यहाँ हमने ये OX 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ गया, एक OX हमारे पास यहाँ इस तरह से जुड़ गया और एक OX हमारे पास यहाँ OX इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। और ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाएगा Cr, राइट। तो यहाँ पर OX इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ OX और यहाँ OX, राइट। तो आप कहोगे कि ये एक दूसरे की, ये दोनों ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ये मिरर इमेज सिस और डेक्स्ट्रो और लेवोरोटेटरी ऐसे कायरल कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवोरोटेटरी रोटेट करे उस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और इसमें हमारे पास सिस और ट्रांस नहीं बनते, इसमें बनते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवोरोटेटरी। तो ये तो हो जाएगा डेक्स्ट्रो, ये हो जाएगा लेवोरोटेटरी, राइट। इस तरह का मॉलिक्यूल्स होगा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। इसको अगर अपन ने उठाया फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को, इसको उठा के इसको ऊपर रखेंगे तो आप देखोगे कि ये OX जो है वो यहाँ इस तरह से OX आएगा, ये वाला OX नीचे रह जाएगा, ये OX इस जगह OX लिखा आएगा, तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। नॉन सुपरइम्पोजेबल का मतलब एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर जो नहीं करता उसको भी नॉन सुपरइम्पोज करेंगे, राइट। तो इस टाइप के आइसोमर को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 के लिए अपना जो बनता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। सिस और ट्रांस अगर उसमें बनाना है हमारे पास, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर बनाना है 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा इस तरह से। एक कंपाउंड बनेगा, यहां पर हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं साथ के साथ में सिस और ट्रांस बनाने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जैसे हमारे पास जो रखा होगा CO NH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव, राइट। इस तरह का कंपाउंड है, तो ये Cl डिसाइड करेगा कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा, राइट। अगर Cl सेम साइड डायरेक्शन में आपस में पास में आएगा, इस तरह से NH3 यहाँ आ गया, NH3 यहाँ आ गया, NH3 और NH3, और एक हमारे पास बन गया लाइक ऐसे बन गया। सेंट्रल मेटल हमारे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट अपन लिख सकते हैं, कोबाल्ट, यहाँ भी कोबाल्ट लिखेंगे।
यहाँ Cl लिखा हमने, Cl, और यहाँ भी Cl लिखा, ये NH3 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 और NH3, राइट। तो यहाँ ये पोजीशन हो जाएगी ट्रांस पोजीशन, ये पोजीशन हो जाएगी सिस पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल Cl आपस में एक दूसरे के पास में है, NH3 आपस में पास में, और यहाँ पे Cl अपोजिट डायरेक्शन में, Cl अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ट्रांसपोजिशन बनेगी, राइट। अगर NH3 यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा सिस पोजिशन ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, क्लोरीन डिसाइड करेगा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिस पोजिशन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल स्टेट के अंदर, राइट। इसी तरह से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ चुके हैं, बाकी की फर्स्ट जो टाइप की जो आइसोमरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इसी टाइप के वीडियोस नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत।